Good morning, students. In previous video, we have learned about the oversubscription and pro rata allotment. Pro rata allotment और हमने oversubscription के cases के कुछ questions solve किए थे illustration. Now, if there is an error in the case of oversubscription and in different categories errors were there, how can we solve the question? यानी अगर कोई person oversubscription के case में कोई कॉल या अमाउंट पे करना मिस कर देता है, फेल हो जाता है पे करने में, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? सो देयर इज ए इलस्ट्रेशन नंबर 18 इन योर बुक्स. MCS Limited issued 40,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच. यानी MCS Limited ने 40,000 शेयर 10 रुपीज वाले इश्यू किए, जिसमें 2 रुपीज तो एप्लीकेशन पे करने थे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे करने थे, और बचे हुए अमाउंट की 2 इंस्टॉलमेंट. ठीक है, 10 रुपीज का शेयर है, 2 और 4 6 रुपीज हमने कॉल कर लिए. ठीक है, बच्चे कितने? 4 रुपीज. और उस 4 रुपीज को हम 2 इक्वल अमाउंट में कॉल कर रहे हैं, यानी 2 रुपए की फर्स्ट कॉल और 2 रुपए की नेक्स्ट कॉल. एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई वो 80,000 शेयर के लिए रिसीव हुई, और हमने उसका डिवीजन किस तरीके से किया? जिन लोगों ने 50,000 शेयर मांगे थे उनको हमने कितने शेयर दिए? केवल 30,000. और जिन लोगों ने 30,000 शेयर मांगे थे उनको हमने दिए केवल 10,000 शेयर. ठीक है, तो 31 10 40,000 इश्यू हो गए, 58 10 50 30 80 हो गए. नीरज जिस पर्सन को कंपनी ने 600 शेयर दिए थे, और वो किस कैटेगरी में आता था? फर्स्ट वाली कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी मींस ये वाली, जिसमें 50 वालों को हमने 30,000 शेयर दिए थे, वो अलॉटमेंट पे करने में फेल हो गया है, वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया. हमें जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ अलॉटमेंट तक की, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल की हमें एंट्री नहीं करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टेबल बना लें जो मैंने आपको बताई थी, ताकि हम अमाउंट निकाल सकें कि कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है. ये मैंने बताया था आपको, ये इश्यू का है, ये एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई उसका है, ये डिवीजन कैसे किया आपने एप्लीकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा आपका एप्लीकेशन मनी कितनी आपको रिसीव हो रही है, ये शेयर कैपिटल, और ये आपका एक्सेस अमाउंट. ठीक है, एक्सेस अमाउंट आपका कितना. तो अब देखिए, आपने इशू किए थे 40,000 शेयर, आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई 80,000 शेयर के लिए. डिवीजन कैसे किया? 50,000 वालों को 30,000 शेयर दिए, यानी जिन लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको शेयर दिए केवल 30,000. क्लियर? और सेकंड कैटेगरी कह रहा है कि जिन लोगों ने 30,000 शेयर मांगे थे उनको हमने केवल 10,000 शेयर ही दिए. क्लियर? अब एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे अमाउंट मांग रहे हैं हम 2 रुपए का, तो 2 रुपए से 50,000 शेयर पे कितना अमाउंट आया होगा? 1 लाख. पर हमने शेयर तो उनको 30,000 दिए 2 रुपीज के रेट से, यानी 60,000 रुपीज के. सेकेंड कैटेगरी में 30,000 पे 2 रुपीज से अमाउंट आया होगा 60,000, और हमने शेयर उनको दिए 10,000, यानी यूज किया केवल 20,000. अब देखिए, शेयर कैपिटल में तो अमाउंट यहां आएगा, इश्यू से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एप्लीकेशन का, तो 40,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80,000. तो 80,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा. अब देखिए, 1 लाख रुपीज फर्स्ट कैटेगरी में आपके पास आए थे, और आपने 60,000 के शेयर ही दिए, तो कितना अमाउंट कभी भी आपके पास बच गया? 40,000. इस कैटेगरी में देखिए 60,000 आए थे और 20,000 ही आपने यूज किए, तो कितना बच गया? इसमें भी बच गया आपका 40,000, यानी टोटल 80,000 आपके पास अभी भी बचा हुआ है. अब मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर आप किसी केस में किसी शेयर होल्डर को हाफ या हाफ से भी कम शेयर देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है. तो देखिए, यहां तो आधे से ज्यादा है, पर इस कैटेगरी में हाफ से भी कम है, तो यानी जो आपने ये अलॉटेड किए हैं, इसका अलॉटमेंट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 रुपीज का अलॉटमेंट है, 10,000 इंटू 4 40,000, और एक्सेस अमाउंट भी 40,000 है. अगर इसका मल्टीप्लाई एक्सेस अमाउंट से कम आता है, तो उस केस में जितना आ रहा है मल्टीप्लाई का, उतना आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाएंगे. बचा हुआ है तो रिफंड कर देंगे या कॉल पर.
यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई का आंसर एक्सेस अमाउंट के इक्वल ही आ रहा है, तो मींस ये पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा, कोई भी अमाउंट इसके बाद बचेगा नहीं। अब देखिए आप एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको कितना अमाउंट एप्लीकेशन का रिसीव हुआ, आपको 80,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 2 रुपीज के रेट से, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 1,60,000, तो आप यहां लिख देंगे 1,60,000 रुपीज। क्लियर। अब इसे आप ट्रांसफर करोगे, तो सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस अमाउंट बच रहा है आप उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, तो यहां पे आप लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 1,60,000 रुपीज आपके पास आए थे, शेयर कैपिटल में कितने गए 80,000, तो शेयर कैपिटल में आप अमाउंट डालेंगे 80,000, और एक्सेस अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप 80,000 ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 160, 80 और 80,000। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपने अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड वन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए 80,000 खत्म, अब आपके लिए शेयर कितने बचे 40,000, क्योंकि आपने 80,000 का एडजस्टमेंट कर लिया। 40,000 शेयर पर 4 रुपए का आपको अलॉटमेंट चाहिए, 4 रुपीज का, तो कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा 40,000 पे 4 रुपीज से 1,60,000, तो आप यहां पे डाल देंगे अमाउंट 1,60,000। अब देखिए 1,60,000 में 80,000 तो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, यहाँ पे एडवांस में आ चुका है, ये अमाउंट आप अलॉटमेंट का लिख चुके हैं, ठीक है। तो 160 में अगर 80 आपके पास ऑलरेडी आ गए, तो कितना अमाउंट बचा 80,000, पर एक कंडीशन है कि नीरज जिसको 600 शेयर कंपनी ने दिए थे कैटेगरी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसने कितना अमाउंट नहीं दिया। जब क्वेश्चन कैटेगरी वाला होता है तो मैं अगर दे रखा है कि उसको इतने शेयर दिए थे तो उसने मांगे कितने थे, और अगर उसको इतने मांगे इतने थे तो कंपनी ने दिए कितने थे, ये निकालना पड़ेगा। अब देखो कैटेगरी फर्स्ट क्या कहती है, जिन्होंने 50,000 मांगे उसको हमने 30,000 शेयर दिए, कंपनी ने इसको 600 शेयर दिए थे, इस कैटेगरी में ये शामिल था, तो इसने मांगे कितने थे, यानी अप्लाई कितने के लिए किया था, तो यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अप्लाई निकालने के लिए 600 इसके शेयर है, ये हमारा अप्लाई होता है, ये अलॉटेड होता है, यानी इतना मांगा इतना दिया। हमें दिया हुआ मालूम है कि मैं इसको 600 दिए हैं, मांगे कितने थे, तो मांगे यानी इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000 और डिवाइडेड बाय ये 30,000, यानी इसने 1,000 शेयर मांगे थे, पर कंपनी ने इसको शेयर दिए 600, यानी जब कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजी तो इसने भेजी होगी 1,000 शेयर के लिए, लेकिन हमने इसको शेयर 1,000 न देकर 600 ही दिए। तो जब इसने एप्लीकेशन भेजी होगी तो एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी होगी, 1,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से 2,000, क्योंकि 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, 1,000 शेयर ये मांग रहा है, 2 रुपए के रेट से इसने 2,000 भेजे होंगे, पर हमने यूज कितनी की इसमें से, हमने शेयर तो 600 ही दिए इसको, तो यानी 1200 यूज किए, यानी अभी भी हमारे पास 800 रुपए इसके बचे हुए, यानी ये 800 रुपए हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाली कॉल पर अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हमेशा इस पे जितने उसको दिए गए हैं उतने पे ही किया जाता है, मांगे थे उतने पे नहीं, अलॉटेड पर। तो 600 इसको शेयर दिए और 4 रुपए का अलॉटमेंट है, यानी हमें चाहिए थे 2400 रुपए, ठीक है। 2400 में 800 तो अभी भी हमारे पास है इसके, तो यानी 1600 रुपए इसको अलॉटमेंट पर देने थे, पर ये दे नहीं पाया, फेल हो गया उसको पे करने में।
ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, अप्लाई पहले निकालना पड़ेगा, कंपनी ने शेयर्स को दिए, अलॉटमेंट मतलब दिए थे 600, तो इसमें मांगे कितने थे, तो 600 इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, तो ये 50,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 30,000, यानी इसने 1000 शेयर मांगे होंगे। जब इसने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन 1000 शेयर पे 2 रुपए से 2000 बेची होगी, लेकिन हमने केवल 600 शेयर दिए तो 2 रुपए से 1200 ही यूज करे इसके उन 2000 में से, यानी हमारे पास अभी भी 800 रुपए इसके बचे हुए हैं जो आगे एडजस्ट होंगे। अब हम 600 शेयर पे 4 रुपए का अलॉटमेंट मांग रहे हैं, मीन 2400 रुपए चाहिए। अगर हम 800 पुराने वाले भी एडजस्ट कर लें तो भी 1600 रुपए हमको रिक्वायर्ड। अब हमें ओवरऑल अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट चाहिए था, 160, मैं यहां कर देता हूं 1,60,000, और उसमें से 80,000 तो हमारे पास आ चुका ऑलरेडी एडवांस में, और ये 1600 ये हमको दे नहीं रहा क्योंकि तो मना कर रहा है, फेल हो गया। तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, 78,400, यानी अलॉटमेंट पे जो हमें अमाउंट रिसीव होगा वो 78,400 का होगा। तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 78,400, तो ये एंट्री पास होगी। ये तब का इलस्ट्रेशन है जब कोई पर्सन प्रो राटा अलॉटमेंट पे ओवर सब्सक्रिप्शन में कैटेगरी के अकॉर्डिंग किसी अमाउंट को पे करने में फेल हो जाता है। क्लियर, आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बताऊंगा। थैंक यू। Morning students, now today we going to learn about the calls in arrear according to different categories of pro rata allotment. Means अगर हमको pro rata की अलग अलग situations, अलग अलग categories given हैं और उस categories के according फिर हमको ये count करना है, या ये हमको ये दे रखा हो कि इस पर्सन ने इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, तो उसमें जनरल एंट्रीज कैसे होंगी उसके बेसिस पर है। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 18 गिवन है। MCS इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 40,000 शेयर इशू किए थे कंपनी ने 10 रुपीज़ वाले, और 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कॉल किए थे, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे कॉल किए थे, और बाकी का बचा हुआ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 + 4 यानी हम 6 रुपीज़ मांग चुके हैं, तो यानी बचे हुए 4 रुपीज़ कॉल पे मांगे जाएंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 रुपये की फर्स्ट कॉल और 2 रुपये की फाइनल कॉल। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 80,000 शेयर्स के लिए, हमने 40 इशू किए थे, जस्ट डबल एप्लीकेशन आई यानी 40,000। और किस तरीके से हमने डिवीज़न किया कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स मांगे उनको हमने 30,000 शेयर दिए, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड, जिन लोगों ने हमसे 30,000 शेयर मांगे हमने उनको 10,000 ही शेयर्स दिए। ठीक है। नीरज एक पर्सन है जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग। ए कैटेगरी मीन्स ये वाली, इस कैटेगरी के जिसमें 50,000 मांगने वालों को हमने 30,000 शेयर दिए थे, उसने हमें अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, यानी वो अलॉटमेंट देने में फेल हो गया। जनरल एंट्री पास करनी है केवल अलॉटमेंट तक की, मतलब कॉल की हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। क्लियर। अब देखिए पहले तो हम फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। 80,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी अगर आपको पता हो, और 2 रुपये की आपकी एप्लीकेशन थी, तो यानी आपको 1,60,000 रुपीज़ रिसीव होगा। रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका 1,60,000 रुपीज़ हो गया। अब देखिए आप मैक्सिमम जो शेयर इशू कर सकते थे वो थे 40,000, क्योंकि आपके शेयर जो इशू हुए हैं वो 40,000 हैं, और 2 रुपये से केवल एप्लीकेशन पे 80,000 जा सकते हैं। बचे हुए 80,000 कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली वो अलॉटमेंट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कुछ अमाउंट जो एक्सेस बच रहा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। 1,60,000 आए थे, 80,000 शेयर कैपिटल में चले गए इस वाले के अकॉर्डिंग, और बचे हुए 80,000 हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट अब हमारे लिए 80,000 खत्म हो गया, 80,000 कुछ नहीं है, 40,000 चल रहा है और 4 रुपये की अलॉटमेंट है, तो यानी
40,000 पे 4 रुपए से मैं कितना अमाउंट चाहिए, 1,60,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने की एंट्री होगी 1,60,000 रुपीज से। अब थोड़ी आप वर्किंग नोट देखिए इसमें, नेक्स्ट वाले उसमें, कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड नीरज ने, जिसने 600 शेयर के लिए, कंपनी ने जिसको 600 शेयर दिए थे कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग, उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया। कैटेगरी ये थी कि 50,000 जिन्होंने मांगे थे उनको हमने कितने शेयर दिए, 30,000 ही शेयर दिए। यानी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको, पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि उसने कंपनी से मांगे कितने थे। कंपनी ने दिए उसको 600, पर कंपनी से उसने कितने की डिमांड की, तो उसके लिए 600 जितने उसको शेयर अलॉट किए हैं मल्टीप्लाई बाय 50,000 जो अप्लाइड थे डिवाइडेड बाय 30,000, यानी कंपनी से उसने 1,000 शेयर मांगे थे। अब जब उसने 1,000 शेयर कंपनी से मांगे तो उसने एप्लीकेशन का पैसा भी 1,000 के अकॉर्डिंग ही भेजा होगा। तो उसने एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट भेजा, 1,000 शेयर पे 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 2,000 रुपीज़ हमें सेंड किया होगा। लेकिन हमने तो उसको 1,000 शेयर दिए नहीं, हमने शेयर दिए उसे केवल कितने, 600, यानी कितना अमाउंट हमने यूज़ किया उसका, 600 शेयर पे 2 रुपीज़ से 1200, 2,000 आए थे, 1200 यूज़ कर लिए, यानी हमारे पास अभी भी उसके 800 रुपीज़ बचे हुए हैं, ये जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं। अब आया टर्न अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे हम उससे कितना अमाउंट कॉल कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे हम उससे कॉल करेंगे 600 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 2,400 रुपीज़, यानी हम उससे 2,400 रुपीज़ मांग सकते हैं, जिसमें से 800 रुपीज़ तो उसके हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं पहले से ही। तो अगर हम ये एडजस्ट कर भी लें तो अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट चाहिए उससे, 800 माइनस करने के बाद 1,600 रुपीज़ उससे चाहिए, लेकिन वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ही फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर। अब देखिए अलॉटमेंट पर टोटल वैल्यू हमको चाहिए थी 1,60,000, 40,000 शेयर पे 4 रुपीज़ के रेट से, जिसमें से अगर आप देखें तो 80,000 रुपीज़ तो अलॉटमेंट का एडवांस आ चुका है। तो ये अगर हम माइनस कर दें उसमें से, तो हमें अमाउंट चाहिए था 80,000। 80,000 में से ये वाले 1,600 रुपीज़ वो दे नहीं रहा नीरज, तो ये भी माइनस कर दो तो कितना अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट पर, 78,400 रुपीज़। तो रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी की जो हम एंट्री करेंगे वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 78,400 रुपीज़ से। क्लियर स्टूडेंट। सो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अगर कोई आपको अमाउंट पे नहीं कर रहा है अलॉटमेंट का, तो उसका हम एरियर कैसे फाइंड करेंगे उससे रिलेटेड। So students, now let's take another example of arrears in case of oversubscription. There is a illustration number 20 in your books. Jaya Limited issued 60,000 shares of 10 rupees each at 2 rupees premium. Means Jaya Limited ने 60,000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए वाले रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन 2 रुपए प्रीमियम था। यानी शेयर था हमारा 10 रुपीज का, 2 रुपीज प्रीमियम, यानी 12 रुपए में हम उसे इश्यू कर रहे हैं। अमाउंट पेबल एज 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन पे करने थे, 5 रुपए जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट पर पे करना था, और बचा हुआ अमाउंट ये आपको फाइनल कॉल पे करना था। फाइनल कॉल कितने की हो गई, 12 रुपीज में से 5 और 3 8, यानी 4 रुपीज की फाइनल कॉल हो गई। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 82,000 शेयर के लिए, जिनको कैसे नोट किया गया, कैटेगरी फर्स्ट थी, जिसमें जिन लोगों ने 30,000 शेयर की डिमांड की थी कंपनी ने उनको केवल 20,000 शेयर ही दिए। सेकंड कैटेगरी जिसमें 50,000 शेयर मांगे थे जिन लोगों ने, उनको कंपनी ने 40,000 शेयर ही दिए। और लास्ट कैटेगरी जिसमें 2,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया, यानी उनका अमाउंट वापस कर दिया नील। रमेश एक शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए कैटेगरी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और सुरेश एक और पर्सन जिसको कंपनी ने शेयर दिए थे 600 कैटेगरी सेकंड के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग, दोनों ही अलॉटमेंट पे नहीं कर पाए। हमें निकालना है कि अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा। ठीक है,
तो पहले तो वो टेबल बना लेते हैं, जनरल एंट्री नहीं करनी है हमें, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट ने बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा। ये इश्यू है, हमने इश्यू किए थे 60,000 शेयर। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 82,000 शेयर के लिए, जिसमें हमने पहले जिन लोगों ने 30,000 शेयर मांगे उनको हमने कितने शेयर दिए, 20,000, और जिन लोगों ने 50,000 शेयर मांगे उनको हमने दिए 40,000 शेयर, और जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे उनको हमने कुछ नहीं दिया, यानी 0। ये एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है। एप्लीकेशन की जो वैल्यू है 3 रुपीज पर शेयर है, तो 30,000 पे 3 रुपीज से 90,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे, पर हमने शेयर दिए केवल 20,000, यानी इंटू 3 करेंगे तो यानी यूज किया 90,000 में से सिर्फ 60,000। 50,000 पे 3 रुपीज से हमको 1,50,000 रुपीज रिसीव हुए होंगे, लेकिन हमने शेयर दिए केवल 40, यानी 3 रुपीज से 1,20,000 शेयर ही या अमाउंट ही हमने यूज किया, और जो 2,000 रिजेक्ट हुए हैं इनका 6,000 रुपीज रिफंड हो जाएगा। कोई भी अमाउंट हमें इसका यूज नहीं करना है, वापस होगा। एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 3 रुपीज के रेट से 1,80,000। अब आप देखिए 90,000 आए थे, 60 ही यूज किए, तो कितना एक्सेस बचा हुआ है, 30,000। यहां पर 150 आए थे, 120 ही यूज किए, यानी इसका भी एक्सेस कितना बचा हुआ है, 30,000, यानी टोटल एक्सेस अमाउंट है हमारे पास 60,000, जो कहां यूज होगा, अलॉटमेंट पर यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी को हमने आधे से ज्यादा ही शेयर दिए, तो उनको पूरा अमाउंट कहां पर, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना होगा। आप देखिए फर्स्ट पर्सन हमारा रमेश। रमेश का क्या कह रहा है, रमेश जिसने अप्लाई किया था, अप्लाई मींस मांगे थे, कितने शेयर, 900 शेयर, किस कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में, यानी जिसमें 30 वाले जिन्होंने मांगे उनको हमने 20,000 शेयर दिए। अगर इसने मांगे ही 900 तो कंपनी ने दिए कितने, ये निकालना होगा हमको, यानी अलॉटेड। देखिए 900 इंटू कितने दे रहे हैं इस कैटेगरी में, 20,000, और मांगने वाले का डिवाइड कर दीजिए, यानी 30,000 का, यानी 600 शेयर हमने उसको दिए। ठीक है, यानी उसने कंपनी से मांगे भले ही कितने शेयर हो, 900, पर कंपनी ने शेयर दिए उसको केवल 600। तो जब एप्लीकेशन मनी उसने भेजी होगी तो हमें उसने भेजा होगा 900 के अकॉर्डिंग, क्योंकि मांग तो वो 900 है, यानी 2,700, पर हम उसे शेयर कितने दे रहे हैं, 600, तो कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, 600 इंटू 3, यानी 1,800, यानी हमारे पास अभी भी 900 रुपए उसके बचे हुए हैं। क्लियर। अब हम उससे अलॉटमेंट मांगेंगे। मैंने बताया अलॉटमेंट जितने अलॉटेड होते हैं उस पर, यानी 600, तो 600 शेयर पर 5 रुपए का अलॉटमेंट है, क्योंकि 5 रुपए अलॉटमेंट है। ठीक है, तो 5 रुपए का अलॉटमेंट है, तो यानी हमको चाहिए 3,000, जिसमें से 900 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी उससे हमको चाहिए था 2,100 रुपए, पर उसने ये अमाउंट हमको पे नहीं किया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ही फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ये तो हो गया रमेश का। अब सुरेश देखिए, सेकंड पर्सन, यहाँ पे 2 लोग देने में फेल हो रहे हैं। सुरेश के लिए कह रहा है हु वॉज अलॉटेड, अलॉटेड मींस दिए थे इसको 600 शेयर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसमें 50,000 वालों को 40,000 दिए, इसमें अलॉटेड दे रखा है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसने मांगे कितने थे, कॉल इसने कितने किए थे, तो यानी अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो कंपनी ने इसको 600 शेयर दिए इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें 50 वालों को हम 40 दे रहे हैं, ये दे रखा है, तो हमें निकालना है, ये तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटू 50,000 अपॉन 40,000, यानी 750 इसने शेयर मांगे होंगे, 750। ठीक है, यानी इसको कंपनी ने दिए 600, पर इसने मांगे थे 750। तो जब इसने एप्लीकेशन हमको भेजी होगी, तो एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी होगी, 750 शेयर पर 3 रुपीज से 2,250 रुपीज, लेकिन हमने शेयर तो इसको दिए 600 है, यानी हमने यूज किए केवल 1,800, यानी हमारे पास 450 इसके अभी बचे हुए।
अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तो अलॉटमेंट हमको चाहिए 600, यानी अलॉटमेंट पे लिखते हैं, और 5 रुपए का अलॉटमेंट है, यानी हमको 5 रुपए से 3000 रुपीज चाहिए। तो 3000 रुपीज में 450 हमारे पास पहले से ही है, यानी 2550 ये अलॉटमेंट पर अमाउंट पे नहीं करेगा। तो दोनों देखिए, रमेश 2100 रुपए पे नहीं कर रहा, सुरेश 2550 रुपीज पे नहीं कर रहा, तो हमें अमाउंट रिसीव कितना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए, आप यहां देख लीजिए, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। तो अलॉटमेंट हमको कितने शेयर पे चाहिए था, हमारे अलॉटमेंट पे तो ये 82 खत्म हो गया, क्योंकि ये तो एडजस्ट हो गए होंगे। 60,000 शेयर पर 5 रुपए से हमको 3 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। 3 लाख में 60,000 तो ये ऑलरेडी एक्सेस चल रहा है, एडवांस में आ चुका होगा, तो माइनस 60,000 अगर आप करेंगे तो ये बचेगा 2,40,000, 2,40,000 रुपए, ठीक है। अब 2,40,000 में 2550 ये वाला और 2100 ये वाला, ये दो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रहे, तो -2100 और -2550 जो ये दे नहीं रहा, यानी ओवरऑल 4,650 रुपीज हमें रिसीव नहीं हो रहे। तो कितने रिसीव हो रहे हैं, 2,35,350 रुपीज। तो अलॉटमेंट पे रिसीव्ड अमाउंट होगा 2,35,350 रुपए। इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी व्हेन द एनी पर्सन फेल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल और अलॉटमेंट। तो इस तरीके से आप ये अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। So now students, let's take another example of call scenario in case of oversubscription in different categories. Jaya Limited issued 60,000 share of 10 rupees each at 2 rupees premium, मतलब 10 rupees का शेयर प्लस 2 rupees का प्रीमियम मीन्स शेयर की प्राइस है 12 rupees. पेबल 3 rupees ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से 3 rupees एप्लीकेशन पर पे करने हैं, 5 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है वो अलॉटमेंट पे करना है, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करना है। देखिए 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट और 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, यानी 8 रुपीज़ हम मांग चुके हैं 12 रुपीज़ में से, तो कॉल कितने की हो जाएगी, 4 रुपीज़ की कॉल हो जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव हुई 82,000 शेयर्स के लिए, और डायरेक्टर ने कैसे इसको डिवाइड किया कि जिन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको शेयर दिए 20,000, ये ए कैटेगरी है। जिन लोगों ने 50,000 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको शेयर दिए केवल 40,000, ये बी कैटेगरी है। और एक लास्ट कैटेगरी है जिनने 2,000 शेयर मांगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया, यानी इनके शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए, अमाउंट वापस कर दिया। रमेश who had applied of 900 shares in category A, category A means ये वाली, जिसमें 30,000 वालों को हम 20,000 शेयर दे रहे हैं, इस कैटेगरी में वो आता है, और उसने 900 शेयर कंपनी से मांगे थे। और एक और पर्सन है सुरेश, जिसको कंपनी ने शेयर दिए थे 600 पर बी कैटेगरी में, यानी इस वाली कैटेगरी में। ये दोनों ही अलॉटमेंट पे नहीं कर पाए, दे बोथ वर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो यानी इन दोनों से ही में अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया। आपको सिर्फ अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ ये कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरल एंट्री का नहीं है, ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी कई एग्जाम में आते हैं 3 to 4 मार्क्स में, जिसमें केवल अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं रमेश और सुरेश की, ठीक है। फर्स्ट आता है रमेश। रमेश कौन सी कैटेगरी में है, ए कैटेगरी। ए कैटेगरी क्या कहती है कि जिन लोगों ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उन लोगों को कंपनी ने केवल कितने शेयर दिए, 20,000। तो इसने मांगे थे कितने शेयर, इसने मांगे थे शेयर हमसे कितने, 900, ठीक है। यानी इसने हम 900 शेयर मांगे थे, तो 900 शेयर मांगे तो कंपनी ने दिए कितने इसको,
तो रमेश का हम निकालेंगे 900 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ठीक है। यानी कंपनी ने इसको शेयर दिए होंगे 600, मांगे 900 थे, कंपनी ने दिए शेयर 600। तो जब इसने अप्लाई किया होगा कंपनी पर, तो कंपनी को इसने अमाउंट भेजा होगा 900 के अकॉर्डिंग। तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आया होगा? एप्लीकेशन पर हमको अमाउंट रिसीव हुआ होगा 900 इंटू 3 यानी 2700, क्योंकि 3 रुपये की एप्लीकेशन थी। लेकिन हमको शेयर 600 ही मिले, तो 600 के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना यूज हुआ? 1800। तो यानी 2700 रुपये उसने हमको भेजे थे, जिसमें से यूज हुए 1800, तो यानी हमारे पास 900 का एक्सेस है। इसने कैसे दिखाया है? 900 का अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने दिए 600, तो कितने एक्सेस हुए? 300। 300 पर एप्लीकेशन के 3 रुपये के अकॉर्डिंग 900 रुपये हमारे पास एक्सेस आए होंगे। तो ये अमाउंट उस तरीके से आपको शो कर रहा है। तो इस वे में आपको ये अमाउंट जो है हमारे पास उसका 900 रुपये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो 600 शेयर पे हम अलॉटमेंट मांगेंगे, उससे हमें चाहिए 5 रुपये के रेट से 3000 रुपये का अलॉटमेंट। 600 शेयर जो उसे अलॉट किए गए और 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट, मतलब 3000। हमारे पास 900 ये पहले से ही हैं, तो यानी अगर हम वो भी एडजस्ट कर लें तो 2100 रुपीज़ उससे आने चाहिए थे, जो उसने पे नहीं किए, ठीक है। अब दूसरा पर्सन सुरेश, जो बी कैटेगरी में आता है, जिसमें 50,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसने 600 शेयर कंपनी ने इसको दिए, तो इसने मांगे कितने थे? तो इसके लिए हम अपोजिट करेंगे 600 इंटू 50,000 यानी अप्लाइड डिवाइडेड बाय 40,000, यानी कंपनी से इसने मांगे थे 750 शेयर, पर कंपनी ने शेयर दिए कितने? 600, यानी 150 शेयर का हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया होगा। 3 रुपये के रेट से एप्लीकेशन का 450 रुपये। अब हम इससे अलॉटमेंट मांगेंगे 600 शेयर पे 5 रुपये के अकॉर्डिंग 3000 हमें चाहिए, जिसमें 450 तो हमारे पास पहले से ही है, तो हमें चाहिए था 2550, जो उसने पे नहीं किया। तो यानी जो रमेश है पहला पर्सन, वो कितना पे नहीं कर रहा? वो पे नहीं कर रहा 2100, और जो सेकंड पर्सन है सुरेश, वो पे नहीं कर रहा 2550 रुपीज़। अब आगे देखिए, टोटल हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट चाहिए था? हमारे शेयर थे कितने? 60,000, ठीक है। 60,000 हमारे शेयर थे और अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी थी? 5 रुपये। तो यानी हमको अमाउंट चाहिए था 3 लाख रुपीज़। अमाउंट अलॉटमेंट पे 3 लाख चाहिए था, जिसमें से हमारे पास एप्लीकेशन आई थी कितनी? 82,000। 82,000 में से 2,000 तो रिजेक्ट हो गई, तो बची कितनी? 80,000। 80,000 में 60 तो हम इशू कर चुके हैं, तो एक्सेस अमाउंट कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन 20,000, और 3 रुपये के रेट से हमारे पास 60,000 एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो ये अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट करेंगे, यानी ये हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, और आप वीडियो वाले पार्ट में देख भी चुके हैं कि ये अमाउंट कैसे आया है। तो यानी 3 लाख में से 60 आ चुका है, तो मतलब 240 आना चाहिए था, जिसमें से रमेश 2100 पे नहीं कर रहा और सुरेश 2550 पे नहीं कर रहा। तो 240 में से ये दोनों आइटम माइनस करोगे तो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है 2,35,350 रुपीज़। तो यानी अलॉटमेंट पे जो रिसीवेबल अमाउंट है वो कितना है? वो अमाउंट है 2,35,350 रुपीज़ का। तो यानी केवल हमें ये इसमें कैलकुलेट करना था कि कितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होगा।